नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें उनकी जस्टिफिकेशन देनी है कि जो बात स्टेटमेंट में लिखी गई है वो क्यों करेक्ट है। फर्स्ट है 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि अगर मोल्स सेम हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होते हैं, और 23 ग्राम सोडियम ये भी 1 मोल होता है, 238 ग्राम यूरेनियम ये भी 1 मोल होता है, तो मोल दोनों के सेम है, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। सेकंड, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ अ कार्बन एटम। मैग्नीशियम का एटम कार्बन से क्यों डबल होता है अपने वजन में? क्योंकि कार्बन का मास होता है 12 और मैग्नीशियम का होता है 24। 12 2 ज़ा 24 ही होता है ना, यानी 24 डबल है 12 का, तो इसलिए मैग्नीशियम का मास डबल होता है। थर्ड, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सक्रोज हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। वो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज 180 ग्राम और सक्रोज 342 ग्राम ये दोनों एक एक मोल हैं, तो इनके मोल सेम होने की वजह से इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हैं। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि इनके फॉर्मूलाज तो डिफरेंट हैं। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज के अंदर टोटल एटम्स हैं 24, और सक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, यानी टोटल एटम्स हैं 45। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है क्योंकि वो मोल्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन completely ionized in water have equal number of positive and negative charges, but the number of positively charged ions is twice that of negatively charged ions. जब सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होता है, अपने आयंस में कन्वर्ट होता है, तो इसके अंदर से 2 आयंस निकलते हैं H पॉजिटिव के और एक निकलता है SO4 2 नेगेटिव का। तो पॉजिटिव आयंस है 2 और SO4 2 नेगेटिव यानी सल्फेट आयन वो सिर्फ एक ही है, इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयंस डबल है नेगेटिव आयंस से। लेकिन चार्जेस सेम है, वो क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव के बनते हैं 2, यानी पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास 2, और नेगेटिव आयन SO4 2 नेगेटिव ये तो एक ही बनता है, लेकिन SO4 2 नेगेटिव इसके अंदर चार्ज है 2 नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज भी हो गया 2, तो इसलिए चार्जेस इक्वल होते हैं 2 2, लेकिन आयंस पॉजिटिव आयंस डबल होते हैं नेगेटिव आयंस से। नेक्स्ट है 1 mg of K2CrO4 has 3 times the number of ions than the number of formula units when ionized in water. K2CrO4 इससे हमें जो टोटल आयंस मिलेंगे वो हैं 3। K पॉजिटिव पोटेशियम के हमें मिलेंगे 2 आयंस और एक आयन मिलेगा CrO4 2 नेगेटिव का, और फॉर्मूला यूनिट हम इस पूरे यूनिट को कह रहे हैं K2CrO4, इस पूरे को हम कह रहे हैं फॉर्मूला यूनिट। अगर मेरे पास है 1 मिलीग्राम K2CrO4 तो उसके अंदर से जितने भी K2CrO4 के यूनिट्स निकलेंगे ना, आयंस उससे 3 टाइम्स ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि एक से हमें 3 मिल रहे हैं। और जो लास्ट वाला है उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि STP पे किसी भी गैस का अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 dm³, और जो हमें उन्होंने दिए हैं मैसेज वो सब ही 1 मोल के हैं, तो इसलिए उन सब का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम मोल्स पे डिपेंड करता है, भले उनके स्ट्रक्चर्स और उनके मॉलिक्यूलर मैसेज जो भी हों। क्वेश्चन 10th में जो भी दिए गए हैं आपको सवाल वो मोल और एवोगैड्रोस नंबर से रिलेट करते हैं। तो हमने जो टॉपिक्स थे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और एवोगैड्रोस नंबर, उसके अंदर कुछ फॉर्मूले देखे थे, वो यहाँ दोबारा देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। यहाँ से ही हम मैस इन ग्राम का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मोलर मैस डिवाइड में हो रहा है ना, इज इक्वल टू के दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मैस। उसके अलावा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले फॉर्मूले से हम मैस इन ग्राम का फॉर्मूला भी बना लेते हैं। इस फॉर्मूले में मोलर मैस है डिवाइड में और एवोगैड्रोस नंबर है मल्टीप्लाई में,
ये दोनों इस इक्वल टू के दूसरी साइड में जाके रिवर्स हो जाएंगे, तो मैसनग्राम का फॉर्मूला बन जाएगा मैसनग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर। क्वेश्चन 1 के अंदर मास इन ग्राम हमें फाइंड करना है KMnO4 का। सबसे पहले हमने KMnO4 का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 158 ग्राम पर मोल। फिर मास इन ग्राम फाइंड कर लिया, इसको आप खुद भी सॉल्व कर लें। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन एटम के मोल्स फाइंड करें MgNO3 ट्वाइस में। MgNO3 ट्वाइस, इसके अंदर से सिर्फ ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो इस MgNO3 ट्वाइस का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 148 ग्राम पर मोल। देखिए इस कंपाउंड के जो भी मोल्स होंगे, इसके अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं उनके भी वही मोल्स ही होंगे। लेकिन अगर कोई एटम डबल या ट्रिपल है तो फिर आप उन मोल्स को 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इस MgNO3 ट्वाइस के ही मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0.06। तो ये हैं MgNO3 ट्वाइस के मोल्स। अब इसके अंदर ऑक्सीजन के टोटल एटम्स हैं 6, O3 है ना, और ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस भी लगा हुआ है, यानी टोटल हो गए 6, 3 2 6। तो इसलिए इन मोल्स को 0.06 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो आंसर आ जाएगा 0.36। तो ऑक्सीजन के मोल्स हैं 0.36 मोल। थर्ड वाले के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने हैं। सवाल बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है, उसके अंदर मोल्स फाइंड करने थे ऑक्सीजन के, और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। कंपाउंड दिया गया है CuSO4.5H2O। इसका मोलर मास फाइंड कर लिया, वो आ गया 250 ग्राम पर मोल। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जितने CuSO4.5H2O के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे ना, इसके अंदर जो अलग अलग एटम्स मौजूद हैं उसके भी उतने ही होंगे। लेकिन अगर कोई एटम डबल या ट्रिपल मौजूद है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला लगा दें, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, आंसर आ जाएगा 2.417 × 10⁻²2। अब टोटल ऑक्सीजन की एटम्स कितने हैं हमारे पास? CuSO4, एक तो है O4.5H2O। H2O में भी एक ऑक्सीजन है और वो है 5, तो टोटल ऑक्सीजन की एटम्स बन गए 9। तो इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर दें 9 से, तो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 2.18 × 10⁻23। अगला है, हमें फाइंड करना है मास इन किलोग्राम ऑफ 2.6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। मास इन किलोग्राम, पहले मास इन ग्राम फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो SO2 का मोलर मास फाइंड कर लिया, वो आ जाता है 64 ग्राम पर मोल। अब जो मैंने आपको फॉर्मूलास दिखाए थे ना, उसमें जो लास्ट वाला था मास इन ग्राम का, वो वाला हम लगाएंगे क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ डील करता है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, आंसर आ जाएगा 0.0276 ग्राम। अब इस ग्राम को किलोग्राम में ले आते हैं, किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा 2.76 × 10⁻−5 kg। उससे अगला वाला वो भी बहुत आसान है, क्लोरीन की एटम्स फाइंड करने हैं C2H4Cl2 में। जैसे पहले सवाल किए हैं बिल्कुल वैसे ही कर लें। F और G ये दोनों पार्ट्स तो बहुत इजी हैं, मैंने इनको सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से भी देख लें और ख़ुद सॉल्व करें। पार्ट H के अंदर हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी हैं, मोल्स और फॉर्मूला यूनिट। मोल्स का फॉर्मूला लगा के मोल्स फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाते हैं 0.816, और फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब मॉलिक्यूल्स ही होता है। बस जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम लफ्ज़ फॉर्मूला यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला लगा के हमने वो भी फाइंड कर लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। यहाँ पे मास इन ग्राम ओवर मोलर मास की जगह लिख दिया मोल, क्योंकि यहाँ हमारे पास मोल है, वो पहले मोल्स होते नहीं थे ना, इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। जो अगला पार्ट है पार्ट I, वो इसी वाले से रिलेट करता है। उसमें उन्होंने पूछा है कि आप बताएं ये जो कंपाउंड है KClO3, इसके अंदर K के कितने आइंस हैं,
Cl के कितने हैं, ClO3 के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं। तो अभी हमने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड किए हैं KClO3 के, वो आए हैं 4.91 × 10⁻23। तो इसके अंदर जो अलग अलग एटम्स मौजूद हैं उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इतने ही होंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में O3 है ना, तो ऑक्सीजन के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 11 में एस्पर्टेम एक कंपाउंड है, इसके मुतालिक 4 चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले तो इसकी 1 मोल का मास फाइंड करना है। जैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं वैसे हमने वो फाइंड कर लिया, वो आ जाता है 294 ग्राम पर मोल। सेकंड पार्ट में इसके मोल्स फाइंड करने हैं, वो कर लिया 0.177 मोल। थर्ड में मास इन ग्राम फाइंड करना है, वो भी बहुत ईजी है। और फोर्थ में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो पहले इस पूरे एस्पर्टेम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लिए। इसके फॉर्मूले में देखें, हाइड्रोजन की एटम्स हैं 18, फिर इसलिए आंसर को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन की एटम्स आ गए। क्वेश्चन 12 है मेटल M, इसका मोल दिया गया है 0.600 मोल। ये रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन के साथ और उससे 46.8 ग्राम MF2 बन रहा है। यहाँ जो लिखा है ना मेटल M सिंबल का कोई भी मेटल नहीं है हमारे पास, तो यहाँ M से मुराद है अननोन मेटल, हमें नहीं पता है वो कौन सा है। और हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो MF2 के अंदर फ्लोरीन के कितने मोल्स मौजूद हैं और ये M कौन सा मेटल है। पार्ट ए तो बहुत इजी है, हम पहले भी ऐसे सवाल हल करते आए हैं। MF2 जितना मोल इसका होगा, इसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनके भी उतने ही मोल्स होंगे। अगर सपोज कर लें MF2 का मोल है 1, तो इसके अंदर M का मोल भी होगा 1, लेकिन फ्लोरीन 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फ्लोरीन के मोल्स होंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन में MF2 के मोल्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन M के दिए गए हैं और MF2 के अंदर M एक ही है ना, इसलिए MF2 के मोल्स और उसके अंदर जो M मौजूद है इन दोनों के मोल्स सेम होंगे। अब सवाल में देखिए उन्होंने MF2 के मोल्स हमें नहीं दिए, लेकिन M के दिए हैं। M और MF2 इन दोनों के सेम ही होंगे, इसलिए हम लिख देते हैं कि MF2 के मोल्स भी हैं हमारे पास 0.600। अब इस MF2 में से फ्लोरीन के कितने हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि MF2 में F 2 बार है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 0.2। ये है फ्लोरीन के मोल्स। अब ये पता लगाने के लिए कि M कौन सा मेटल है, हमें इसका मैस पता हो। मोलर मैस यानी कि एटॉमिक मैस अगर पता होगा तो हम आराम से पता लगा लेंगे कि ये कौन सा मेटल है। नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मैस। इसको रीअरेंज करके मोलर मैस के लिए फॉर्मूला बना लें। यह मोलर मैस डिवाइड में है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस इन दोनों की जगह बदल दें, तो फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मैस इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मैस। लेकिन हम यहाँ से अभी भी मोलर मैस नहीं फाइंड कर सकते M का, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें नहीं हैं, हमें मास इन ग्राम नहीं पता, मोल्स तो पता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से फाइंड करते हैं, हम MF2 का मैस फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके मैस में से अगर हम फ्लोरीन का मैस माइनस कर देंगे तो M का मैस बच जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले MF2 इसका मैस फाइंड कर लेते हैं। मोलर मैस इज इक्वल टू इसका मैस इन ग्राम हमें क्वेश्चन में दिया गया है 46.8 और इसके मोल्स भी हमें पता है 0.600। आंसर आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। अब इसमें से फ्लोरीन का कितना मैस है, फ्लोरीन के 2 एटम्स हैं, फ्लोरीन का मैस होता है 19 पीरियोडिक टेबल में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 38। 78 में से 38 को माइनस कर दें तो आंसर आ जाता है 40। तो मेटल M का मैस आ गया 40। ये है इसका मोलर मैस। क्योंकि MF2 के अंदर M एक ही है, वो कौन से ज़्यादा है, तो पीरियोडिक टेबल में 40 मैस है कैल्शियम का, तो इसका मतलब ये M है कैल्शियम। बाकी क्वेश्चंस अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।